नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल तिवारी। तमाम अफवाहों, तमाम कयासों के बाद उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती 19 जून को प्रस्तावित है लिखित परीक्षा होने के लिए। सबसे पहले तो मैं गंभीर छात्रों से कहना चाहूँगा कि ये 19 जून की परीक्षा मुख्य परीक्षा है, तो ये वीडियो आपको पूरा ध्यान से सुनना है और समझना है। आपके काम की बहुत सारी बातें होंगी और अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़े ही समय के लिए मैं आपके साथ आया हूँ, है ना। तो एक महत्वपूर्ण 100% सत्य खबर आपके सामने लेकर आता हूँ। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने जो भी आपको बातें बताई, समझाई थी, उसकी प्रामाणिकता आपके सामने है। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच परीक्षा होगी और 19 जून की तारीख आपके सामने है। दूसरे में मैंने कहा था कि इस महीने के अंत तक आपको यूडीए एलडीए की वैकेंसी 100 पदों के आसपास मिलेगी और उसका विज्ञापन भी आपके सामने आ गया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो प्रमाण आपके सामने है, मुझे अपनी प्रामाणिकता अब नहीं साबित करनी, आप खुद वीडियोज़ देख के समझ सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कितने परसेंटाइल वाले लेखपाल में बुलाए जाएंगे। तमाम ऐसे बहुत बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, तमाम ऐसे टीचर्स हैं, तमाम ऐसे खबरें फैलाने वाले लोग हैं, जिनका काम है कि आपको गलत खबर दिखा के आपसे पेड कोर्स के पैसे ऐंठ लिए जाएँ। मेरे दोस्तों, भाभी, जितने भी लेखपालों, आपसे मैं कह देना चाहता हूँ कि मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है और मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, जिसके लिए मुझे ये सब कहना पड़े। सुनिए मेरी बात को। लेखपाल में लगभग 8000 पद हैं। गुणा गणित करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लेखपाल में गणित के भी 25 नंबर आएंगे। लेखपाल में पहला तो बता दूं कि शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी, यानी हमें ये कब तक मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों को बुलाया जाना है। तो 100% सत्य खबर ये है कि ये जो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के लास्ट जो भी दिन आने वाले हैं, आज वैसे 25 तारीख हो गई है, तो 26, 27, 28 जो भी तारीखें बची हुई हैं, या मई के 4-5 तारीख के पहले। मैं बाकी चैनल्स की तरह ताल ठोंक के नहीं कहता, बल्कि मैं कहता हूं कि 2 दिन आगे बढ़ा के बोल दीजिए, क्योंकि आयोग सरकारी है, हमारे आपके हाथ में, हमारे आपकी मुट्ठी में नहीं है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ये अभी आज से गिनना स्टार्ट कर दीजिए। 25 तारीख से 5 तारीख के बीच में, यानी 10 दिनों के अंदर लेखपाल की शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी कि किनको बुलाया जाना है और किनको नहीं बुलाया जाना है। अपनी तैयारी स्व अध्ययन करते रहिए। जब आपको पता चल जाए कि आप शॉर्ट लिस्टिंग में आ गए हैं, दिन आपको कोर्स जहाँ से भी आपकी मर्जी करे ले लेना। मैं नहीं बेचता भाई, मैं पहले बता दे रहा। पहली बात मैंने आपको क्लियर कर दी। 10 दिनों के अंदर आपके सामने परसेंटाइल वाला मामला सॉल्व हो जाएगा। तमाम बड़े-बड़े जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके मुंह बंद हो जाएंगे। ये जो चिल्ला चिल्ला के, है ना, अपने आप को बहुत कुछ समझते होंगे, झूठ फैलाने का महारथी समझते होंगे, फेंकू समझते होंगे, इन सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। इनका कोर्स इनके मुंह पे मार देना, इसलिए क्योंकि इन्होंने आपसे झूठ कहा है। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि किन लोगों को बुलाया जाना है। मैं आयोग की पूरी गणित आपको समझाता हूँ। आयोग के हिसाब से पीईटी एक प्रारंभिक परीक्षा थी, जिसको लोगों को छांटने के लिए ही बनाया गया। अगर वो कहता है कि अगर मुझे तमाम ऐसे 2-4 लाख लोगों को बुलाना ही होता है, तो मेरे लिए प्री का कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास 8000 वैकेंसीज हैं, तो आयोग के नियमानुसार मैं 20 गुना यानी 1,60,000 लोगों को बुलाना चाहता हूँ। और ये आयोग के अधिकारियों, उनके सचिवों और उनके जो कर्मचारी हैं, उनके बीच ये बात चल रही है। उनकी पूरी आयोग की जो पूरी इच्छा है वो यही है कि 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि यह एक मुख्य परीक्षा है, यह कोई प्रारंभिक परीक्षा नहीं है। पुनः कह रहा हूँ, और मैं पुनः कह रहा हूँ कि मेरे इस बात से, मतलब आपको इस बताने से मेरा कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि मैं चाहता हूँ कि सत्य और, है ना, प्रामाणिक खबरें जानें, बजाय उनके कि जो खबरें भी इस वजह पे फैलाते हैं, इस वजह पे फैलाते हैं कि उन्हें पेड कोर्स अपने बेचने होते हैं। तो तमाम ऐसे लोगों से दूरी बनाना स्टार्ट कर दें, जो आपके जीवन के लिए, है ना, झूठ का, भ्रम का जाल फैलाए हुए। बात करते हैं। प्रमाण ये है कि खबरों के हिसाब से, समाचार पत्रों के हिसाब से 13.5 लाख के करीब आवेदन आए हुए हैं, है ना। और पेट में जो आवेदन हुए थे लगभग 18 लाख के आसपास हुए थे, और जो भर्ती मतलब देने वाले लोग थे, प्रमाणिक यह है कि 14 से 15 लाख लोगों ने दिया है पेट को। यानी एक परसेंटाइल में लगभग 15,000 लोग, मैं मान के चलता हूँ 15,000 आदमी एक परसेंटाइल में शामिल है। अगर इस तरह हम बात करें तो 1,60,000 होने में 11 परसेंटाइल लगभग लगेंगे।
मतलब 15 दहमा 150 और 165। अब ये आंकड़ा 10% से 11 परसेंटाइल के बीच में रहने वाला। इस आंकड़े के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो लेखपाल के लिए परसेंटेज रहने वाली है 90 के आसपास, यानी 90 से 1 कम, जैसे 89 हो जाए, या 90 से 1 ज़्यादा चाहे 91 हो जाए, यानी 90 से लेकर 100 के बीच जिनके भी परसेंटाइल है। अब इसमें कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, जैसे 13.5 लाख आवेदन हुए हैं तो हो सकता है उस हिसाब से क्राइटेरिया तय हों, या जो कैटेगरी वाइज है उस तरह से आपके चीज़ें तय हों। तो हो सकता है कि 88, 89, 90, यानी कि मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनके 90 के आसपास हैं, 89 है, 91 है, 92, वो तो सेफ़ है लगभग, 92-93 वाले 100% सेफ़ हैं। जिनके 88, 89, 87.5 तक हैं, यही लोग उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है आपको ना अच्छा लगे, किसी को भी अपना बाहर जाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये आयोग की गलती है कि उसने अभी तक आपको झांसे में रखा है। और उससे बड़ी गलती उन कोचिंग संस्थानों की है, उन बड़े बड़े चिल्लाने वाले लोगों की है, जिन्होंने पेड कोर्स के चक्कर में यह तक कह दिया कि 40 परसेंटाइल वालों को मेंस में मौका मिलेगा, बस तुम मेरा कोर्स ले लो, तुम मेरा कोर्स ले लो, मैं तुम्हें बैठा दूंगा। अरे तुम खुद बैठ जाओ, है ना। 40 परसेंटाइल कभी नहीं बैठेगा, मुख्य परीक्षा है, कुछ लॉजिकल सोचा करें। अगर आपको लेखपाल, गंभीर छात्रों के लिए कह रहा हूँ, लेखपाल बनना है तो ये खबर यह है कि जिन्होंने सच्ची में लेखपाल बनना है वो इस तरह की तैयारी कर देंगे। मैं आपका दोस्त अतुल तिवारी फिर से प्रामाणिक खबरें लेकर आऊँगा, और यह भी बताऊँगा कैसे आपने तैयारी करनी है और जुड़ना है अपने स्वाध्ययन के लिए, सेल्फ स्टडी के बताऊँगा भी, है ना, कोई पेड कोर्स नहीं। आपने जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहीं से आपको मिलेगी 100% प्रामाणिक खबरें।